लोगों का कहना है कि जब महाकाल बुलाते हैं हम तभी उज्जैन जाते हैं। और इस सफ़र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हम सबकी सुबह से एक्साइटमेंट ही अलग थी। उज्जैन का प्लान हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा था, बट हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ था और रैंडमली हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया और हमें टिकट भी मिल चुकी थी इसके लिए। फिर हम सुबह सुबह पहुँचे उज्जैन और उसके बाद हमने एक होटल बुक किया। वहाँ पे हम सब फ्रेशन अप हो गए और उसके बाद हम निकल गए काल भैरव के दर्शन के लिए। माना यह जाता है कि बाबा महाकाल के दर्शन के पहले हमें उनके कोतवाल यानी काल भैरव की अनुमति लेना चाहिए। इसलिए हम सुबह सुबह पहुँच गए काल भैरव के दर्शन के लिए। ये देखो आरव कितना एक्साइटेड है दर्शन के लिए। हम लोग लाइन में लगे, फटाफट लाइन सुबह सुबह जल रही थी और फिर हमने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ निकाले और उसके बाद हमने दर्शन करने के लिए पहुंच गए उनके दरबार में। और फिर हमारे दर्शन हुए और दर्शन बहुत ही अच्छे थे, मैं आपको फीलिंग ही बता नहीं सकती। फिर हमने ऑटो करी और ऑटो से हम निकल गए महाकालेश्वर के दर्शन के लिए और वहाँ हमने बहुत लंबी लाइन पार कर करके हमने फिर महाकाल के दर्शन किए। और वो फीलिंग, वो इमोशंस और वो साउंड, वो एनर्जी कोई भी इंसान फील नहीं कर सकता जब तक वो वहाँ जाता नहीं है। मेरे लिए कोई शब्द ही नहीं है। आप जब वहाँ जाओगे तो आपको खुद ही वो पॉजिटिविटी आपको फील होगी। फिर हमने थोड़ा सा लंच किया, थोड़ा सा हमने जैन को, फिर हमने ऑटो बुक की और ऑटो वाले भैया हमें लेकर गए माँ गढ़कालिका देवी मंदिर में। हर मंदिर की वाइब अलग थी, पॉजिटिविटी अलग थी, सब कुछ और हर जगह डिफरेंट फील हो रहा था। वहाँ पे इतने मंदिर थे, हर जगह पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मंदिर थे और हमने बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं। ये सेल्फी थोड़ी सी स्पेशल है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम निकले मंगलनाथ मंदिर के लिए और उस दिन तो बहुत रश थी, कम से कम 2 घंटे मुझे यहाँ पे आने में लग गए और क्या अच्छे से मुझे यहाँ के दर्शन मिले। थैंक यू भगवान जी। उसके बाद हमने महर्षि संदीपनी का आश्रम विजिट किया और यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाए गए हैं जिसमें दर्शाया गया है कि कौन कौन सी विद्याएं उन्होंने महर्षि ने सिखाई थी। यह आश्रम विज़िट करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शांति है और ब्यूटीफुल से गार्डन्स हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो आरो अपने बन्नी के साथ कितना एंजॉय कर रहा है। उसके बाद हमने बड़े गणेश मंदिर अटेंड किए और बहुत सारे हमने मंदिर कवर किए। उसके बाद हम आ गए शाम के टाइम में रामघाट में उसकी आरती अटेंड करने के लिए।
आरती करने के बाद एक सेल्फी तो बनती है। आप लोग मानोगे नहीं, हमने राम घाट की आरती अटेंड करी, उसके बाद हम पहुंच गए हर सिद्धि माँ की आरती अटेंड करने के लिए फटाफट। माँ की आरती करने के बाद हम लोग आ गए फिर वो नाइट शो देखने के लिए, जो भी बहुत अच्छा था। दिखा नाइट शो देखने के बाद हमने पूरा मंदिर घूमा। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम शायन आरती अटेंड करेंगे और हम फिर उसके लिए लाइन में लगना स्टार्ट किए। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि जब हम लाइन पे लगे थे तो हमारी लाइन की स्पीड 6 गुना ज़्यादा हो गई थी। इतनी फटाफट दर्शन हो रहे थे उस टाइम पीरियड पे, और वही दर्शन सुबह और दोपहर में इतना टाइम कि हमारी लाइन ही नहीं बढ़ रही थी। वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था कि हमारी लाइन की स्पीड इतनी अच्छी थी, बिकॉज जितनी जल्दी दर्शन लोगे आप उतनी जल्दी आप निकल जाओगे और शायन आरती अटेंड कर नहीं पाओगे। ये बेसिक रीज़न था उन लोगों का। बट फाइनली हम लोगों ने शायन आरती अटेंड की थी महादेव की। आरती वारती करने के बाद हम लोग 12 साढ़े 12 बजे अपने होटल में गए, वहाँ आराम किए। उसके बाद हम निकल गए इंदौर। फिर हम सब ने मिलकर वहाँ के गार्डन्स हैं और वहाँ के बहुत सारे छोटे छोटे थीम से जो हमने खूब एंजॉय किया। बहुत ही मज़ा आया वो थीम एंजॉय करके। और फिर हमने वहाँ के गार्डन्स एंजॉय किए, टाइम स्पेंड किया। फिर हमने अपनी बस पकड़ी और हम रिटर्न आ गए मुंबई। आरव ने पार्क में खूब मज़े किए, बहुत एंजॉय किया, दोस्त बनाए, फुल मस्ती मूड ऑन था और खूब एंजॉय किया उसने। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।